इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिहादी जिस देश में भी रहते हैं कभी उस देश के वफादार नहीं होते हैं। वहाँ हमेशा कोई ना कोई समस्या पैदा करते रहते हैं। उनकी हमेशा उस देश पर कब्जा करने की इच्छा रहती है। जिहादी एक ऐसी विषैली अमरवेल की तरह हैं कि अगर वह उस देश रूपी वृक्ष पर चढ़ जाएं तो उसी का रस पीकर उस वृक्ष को सुखा देते हैं। फिर भी हम भारत में इन सांपों को पाल रहे हैं। हम भारत देश के लोगों को उन देशों के बारे में बताना चाहते हैं जहां जिहादियों की संख्या बढ़ गई और वहां क्या क्या समस्याएं पैदा हुई और बाद में उन देशों का क्या हाल हो गया। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग इन आंकड़ों पर गौर करें और सचेत हो जाएं। यह आंकड़े CIA ने जमा किए हैं और वर्ल्ड फैक्ट बुक 2007 में प्रकाशित किए हैं। इसके अनुसार पहला पॉइंट, किसी देश में 1 से 2% जिहादी होने पर जिहादी शांत रहते हैं और देश का कानून मानते हैं, खुद को उस देश का भक्त मानते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में 1% जिहादी, कनाडा में 1.5%। दूसरा पॉइंट, किसी देश में 2 से 5% जिहादी होने पर जिहादी अपने अल्पसंख्यक होने के नाम पर विशेष अधिकार मांगने लगते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, अपना अलग ग्रुप बनाकर उत्पात करते हैं और शहर में गुंडागिरी करते हैं। उदाहरण के लिए डेनमार्क जहां 2% जिहादी हैं, जर्मनी 3.7%, इंग्लैंड 2.7%, स्पेन 4.7%, थाईलैंड 4.6%। तीसरा पॉइंट, किसी देश में 5 से 10% जिहादी हो जाने पर जिहादी वहां की सरकारों पर अपना अलग कानून बनाने पर दबाव डालते हैं, अपनी रीति रिवाजों भाषा को मान्यता दिलाने की मांग करते हैं, मस्जिद के लिए जगह मांगते हैं। चौथा पॉइंट, किसी देश में 10 से 20% जिहादी हो जाने पर जिहादी अपने अलग राजनीतिक दल बना लेते हैं, अपने अलग स्कूल कॉलेज खोल लेते हैं, देश में फसाद करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, देश के कानून की अवहेलना करते हैं, अलगाव की नीति अपनाते हैं। उदाहरण के लिए गुयेना 10% जिहादी, भारत 20% जिहादी, इजराइल 16%, केन्या 11%, रूस 10.5%। पांचवा पॉइंट, किसी देश में 20 से 40% जिहादी होने पर जिहादी आक्रामक हो जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं, बड़े पैमाने पर जिहाद फैलाते हैं, देश में दंगे करवाते हैं, खून खराबा करवाते हैं, अपने लिए अलग जगह की मांग करते हैं। छठा पॉइंट, किसी देश में 40 से 60% जिहादी हो जाने पर जिहादी वहां के लोगों को भागने पर मजबूर कर देते हैं, उनकी औरतों को बलपूर्वक उठा लेते हैं, गैर मुस्लिमों को जिहादी बना देते हैं, पूरे देश में अराजकता का माहौल बना देते हैं। उदाहरण के लिए बोस्निया 40% जिहादी, चाड 53%, लेबनान 60%। सातवां पॉइंट, किसी देश में 60 से 80% जिहादी हो जाने पर जिहादी अपने क्षेत्र में जजिया लगा देते हैं जो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स है, दूसरे धर्म को मिटाने की कोशिश करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करके उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अल्बानिया 78% जिहादी, मलेशिया 61%, सूडान 70%, कतर 77%। आठवां पॉइंट, किसी देश में 81 से 100% जिहादी हो जाने पर वह देश इस्लामी देश घोषित कर दिया जाता है। वहाँ किसी गैर मुस्लिम का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, वहाँ पर सभी गैर मुस्लिमों की औरतों के साथ गलत किया जाता है, देश में मुल्ले और मौलवी राज करते हैं, मानव अधिकारों का हनन किया जाता है और वह देश दारुल इस्लाम बन जाता है और आसपास के देशों की नींद हराम कर देता है। पड़ोसी देशों में जगह जगह आतंकवादी भेजता है, वहाँ की व्यवस्था चौपट कर देता है। उदाहरण के लिए मिस्र 89%, इंडोनेशिया 86%, बांग्लादेश 83%, ईरान 98%, जॉर्डन 92%, मोरक्को 99%, पाकिस्तान 97%, सीरिया 96%, तुर्की 97%, फिलिस्तीन 97%, अरब अमीरात 96%, अफगानिस्तान 100%, यमन 100%, सऊदी अरब 100%, इराक 100%। इसके बाद भी जिहादियों की खून की प्यास बढ़ती रहती है। वह आपस में ही लड़ते रहते हैं जैसा कि उन्हें उनका कुरान सिखाता है और यही उनकी आदत है।